प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फाइनेंसेस प्लान करने हैं, आपको अपनी इन्वेंट्री प्लान करनी है। यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, क्या क्या उनको ध्यान रखना है? कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी रखना वो बहुत मायने रखता है। और लोग मार कहाँ खा जाते हैं इज दैट दे नॉट कंसिस्टेंट। नंबर वन चीज जो मायने रखती है वो है सेल्स। जो दिखता है वो बिकता है कि देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। यू हैव टू जंप इन। जब आईफोन 1 आया था उसमें कितनी अपनी गलतियां, कितनी दिक्कतें हुई होंगी, राइट? द कस्टमर इज किंग। अगर आप कस्टमर का जो फीडबैक आ रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म में उसको इग्नोर करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही लिमिटेड है। हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। इसमें कैसे खुद को सस्टेनेबल बना के रखा जा सकता है? अगले 3, 6 और 12 महीने के अंदर गेम टोटली बदलने वाली है, तो वो रनवे होना बहुत ज़रूरी है। टीम कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? एंटरप्रेन्योरशिप आसान नहीं है। व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टअप टॉकीज। और आज स्टार्टअप टॉकीज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप इन्फ्लुएंसर हैं और अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। या फिर आपका स्टार्टअप है और आपके पास आइडिया है, एग्जीक्यूशन है, सब कर चुके हैं आप, फिर भी सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान को अपने साथ बुलाया है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौरव भगत, फाउंडर ऑफ गौरव भगत एकेडमी। सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार मोहिनी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। एंड आज का जो आपका टॉपिक आपने चूज़ किया है बहुत ही थॉटफुली चूज़ किया है, बहुत ही आज मायने रखता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कॉन्वर्सेशन फॉर श्योर। बिल्कुल। तो सर, शुरुआत तो यहीं से करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर कोई स्टार्टअप हो, वो स्टार्ट तो किया जाता है क्योंकि आजकल ऑब्वियसली यू नो कि यंग जनरेशन को जॉब्स इतनी पसंद नहीं है जितना उनको स्टार्टअप या अपने आइडिया पे काम करना पसंद है, या मे बी इन्फ्लुएंसर बनना पसंद है, बिकॉज ऑफ वो एक अलग लीग बन चुकी है। बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स के बावजूद, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं मेनली? करेक्ट। और आपने सही बात पकड़ी कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर आजकल एक तो ट्रैक्शन है, मूवमेंट है इनटू दिस पर्टिकुलर लाइन, और सब लोग चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बने, फिन इन्फ्लुएंसर्स बने, इन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑल्सो ऑफ कोर्स स्टार्टअप कल्चर के अंदर। एंड आई थिंक इसके अंदर जो एक्सप्लोजन आया है अपना पैंडेमिक के बाद। अब कोविड के टाइम लोगों ने रियलाइज़ किया दैट ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ थी, किसी के पास हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो उन्होंने बोला एक साइड हासिल कर लेते हैं, कुछ साइड पे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेते हैं। And of course, जो explosion हुई है on YouTube, on Instagram, and all the digital forums, I think that has really attracted a lot of people as well. लेकिन अगर सक्सेस रेट देखी जाए, कितने लोग हैं अपने चैनल स्टार्ट करते हैं, could be YouTube channels, on Instagram, etc. And they really struggle to get traction. Okay, and of course, there are many reasons, for this, and we'll get into all of those. I think very important, of course, from that perspective, एक कि अपने अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, आपने अपने ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करनी है। आपका जो कंटेंट क्रिएशन है, लोग शुरुआत अच्छी कर लेते हैं, राइट? उनके पास 2-4 मे बी एपिसोड, 2-4 आइडियाज अच्छे हैं, उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत अपना वो स्टार्ट करते हैं। बट लेटर जो है अपना कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी रखना वो बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट हम ऑफन बात करते हैं अबाउट 10x, ओके, लाइक यू सी द 10x हियर एज वेल, एंड आई ट्रेन इन सेल्स एंड स्केलिंग। लोग मार कहाँ खा जाते हैं इज दैट दे नॉट कंसिस्टेंट, ओके, एंड दे डोंट टेक मैसिव एक्शन। सो 10x इज अबाउट कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन। मतलब आपको कंसिस्टेंसी से उसी ट्रैक्शन से, उसी बेसिस पे आपको बढ़ना है, एंड दैट इज वेयर पीपल एक्चुअली समटाइम्स स्ट्रगल। बिल्कुल। तो यानी कि आइडिया तो मैटर करता ही है ऑफ कोर्स, उसका एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है, बस कंसिस्टेंसी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी तो ऑफ कोर्स यूट्यूब भी, आई गेस यूट्यूब पे भी जो लोग आते हैं या जो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आते हैं, वो कंसिस्टेंसी ही एक मेन रीज़न यूट्यूब भी बताता है जब भी आप कुछ चेक करेंगे तो, कि वो आपका हमेशा होना चाहिए। तो अगर हम इसको स्टार्टअप के तौर पे देखें, ये तो इन्फ्लुएंसर्स की बात रही, या फिर जो इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं डिजिटली। बट स्टार्टअप्स में अलग-अलग टाइप के स्टार्टअप्स हैं। कोई टेक स्टार्टअप है, कोई किसी आइडिया के साथ आया है, कोई कुछ कर रहा है। बट उसमें क्या रीज़न्स हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वो रीज़न्स हैं जो लैग कर जाता है कोई कहीं पे, और कोई उसको आप उसमें से निकल जाता है एंड ब्लो अप? या सो अगर आप देखे जाए, गौरव भगत एकेडमी जो हमारी कंपनी है उसके अंदर हम ट्रेन करते हैं बड़ी से बड़ी कंपनियों को। मतलब कुड बी कंपनीज लाइक HDFC बैंक जिसमें 100,000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, बट ऑल्सो ऐसे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमने क्या देखा है कि नंबर वन चीज़ जो मायने रखती है वो है सेल्स, राइट?
तो क्या आप अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज के लिए आप सेल्स अपना जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? अब सेल्स कैसे आपकी जनरेट होगी? एक चीज़ जो लोग मार खा जाते हैं कि सेल्स के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अपना सेक्शन है वो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब आपने आउटरीच करना है अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को, फ्यूचर कस्टमर को, मे बी इवन एग्जिस्टिंग कस्टमर को फॉर रेफरल्स एंड ऑल ऑफ दैट। और लोग सोचते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग के अंदर यार अगर हम ऑफिस में बैठे रहें, वहाँ से 2-4 अपना ईमेल्स भेज दें या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दें, तो उसी से हमारा काम अपना हो जाएगा। बट प्रोस्पेक्टिंग भी जो है, जैसे फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट्स के अंदर हम बात करते हैं, वी ऑलवेज से डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट? आपको थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में रखना चाहिए, एफडीज, आरडीज, अगर क्रिप्टो जो थिंग क्रिप्टो भी। तो उसी तरीके से प्रोस्पेक्टिंग के अंदर भी आपको सब कुछ करना है। आपको बाहर निकल के क्लाइंट मीटिंग्स करनी है। अगर आपको स्टेजेस मिल रहे हैं, आपको स्टेजेस लेने चाहिए। अगर आपको इस टाइप के पॉडकास्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको उस पॉडकास्ट पे आना चाहिए। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप बिल्कुल। दिख नहीं रहे, अगर आप लोग आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते नहीं हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे टू इवन सेंड बिज़नेस योर वे, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न्स कि स्टार्टअप्स को थोड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल, तो यानी कि सेल्स से लेके और आपका डिजिटली अपने आप को प्रेज़ेंट करने तक वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो डिजिटल इज़ अ वेरी बिग कंपोनेंट। आज के टाइम में देखा जाए तो डिजिटल तो बहुत मायने रखता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऑफलाइन चैनल्स को भी इग्नोर करें। मतलब क्लाइंट्स के ऑफिस विज़िट करना, किसी के साथ कभी-कभार कॉफ़ी मीटअप करना, नेटवर्किंग मीटिंग्स बहुत होती हैं आजकल, जहाँ बिज़नेस ओनर्स हों या आपकी टारगेट सेगमेंट है, वो उन मीटिंग्स पे मिलती हैं। एग्ज़िबिशन्स का भी टाइम है, पूरी दिल्ली एनसीआर में हर जगह एग्ज़िबिशन चल रही है। आप उस एग्ज़िबिशन में विज़िट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है और पोटेंशियल है, तो स्टार्टअप स्कीम्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से भी बहुत आपके पास इंसेंटिव्स हैं, जहाँ आपको बूथ्स भी मिलते हैं एट अ वेरी लो इंसेंटिवाइज्ड प्राइस। तो क्या आप वो अपॉर्चुनिटी उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे? आई एम अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टाई एंड सीआईआई। अब टाई इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टार्टअप्स, वेयर आपको मतलब एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक छोटा-सा टेबल अपना बैनर के साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर आप भी अगर 2-3 दिन वहाँ बैठे हैं, तो 100% आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी। लेकिन लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। एग्ज़ैक्टली, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ़ डिजिटल होना भी ज़रूरी है उतना ही, लेकिन आप उसे ऑफ़लाइन चैनल्स के थ्रू भी उतना प्रमोट करें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ लोगों को चीज़ें याद अक्सर वो रहती हैं जो आपने देखी हैं, जो आपने कहीं पे भी देखी हैं। आइदर आपने टीवी एड्स देखे हों या कुछ भी देखा हो, वो इतने इम्पैक्टफुल क्यों रहते हैं हमारी मेमोरी में बिकॉज़ ऑफ़ हमने वो देखा है, सुना है। तो जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, आप उसे रिमेंबर नहीं कर सकते, वो तो है। एक आइडिया के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। मान लीजिए मेरे पास कोई आइडिया है, तो हाउ डू आई नो कि वो आइडिया एक बेस्ट आइडिया है या फिर वो कोई स्क्रैप है? या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड कभी-कभार मैंने क्या देखा है कि लोगों के माइंड में आइडिया होता है, लेकिन वो आइडिया को एग्जीक्यूशन तक नहीं लेके जाते, एग्ज़ैक्टली। राइट? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो सोचते हैं यार पहले हम इसको परफेक्ट करेंगे, राइट? पहले हम इसको 100% अपना ऑडियंस से अपना फीडबैक लेंगे, और सबने बोला अच्छा है तभी हम आगे लेके करेंगे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, लोग बोलते हैं पैंडेमिक एक बीमारी है, तो ऐसे बॉस उससे बड़ा बीमारी मेरे लिए माइंड में है, वो है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। तो अपना you have to jump in and you have to go out and try. Okay, so that's very important. एंड क्या है कि इवन आप कोई भी प्रोडक्ट देख लें, आई मीन आईफोन को पकड़ लें, जब आईफोन 1 आया था उसमें कितनी अपनी गलतियां, कितनी दिक्कतें हुई होंगी, राइट? बट विथ सब्सिक्वेंट एडिशंस जब वो आए, तो हर चीज़ में अपना इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो मेरी तो एडवाइस ये रहती है, जो भी आपका वर्जन 1 है, आपको लग रहा है कि ठीक है मार्केट फिट इसके अंदर है, डोंट गो ऑल इन। मतलब ऐसा नहीं कि आप सारी पूंजी उसी के अंदर लगा दो और मतलब सबको इन्वेस्ट कर दो, कि बाई चांस अगर कुछ उसके अंदर फेल हो जाए, तो फिर तो ऑब्वियसली दिक्कत होने वाली है आपके लिए। So go in, okay, put the product out there, test in smaller markets, right? Test with smaller segments. अब आप कोई भी कंपनी, बड़ी सी बड़ी कंपनी पकड़ लो, अगर आप इवन लाइक अ नेस्ले पकड़ लो, या ना यूनिलीवर पकड़ लो, या ना कोलगेट पकड़ लो, बड़ी एफएमसीजी कंपनीज, राइट? दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज। लेकिन ये भी क्या करते हैं कि एक मार्केट के अंदर जाके अपना टेस्ट करते हैं। तो मेरी तो एडवाइस ये रहेगी कि डोंट वेट, ओके, जंप इन देयर, बट ऑल्सो डोंट गो ऑल इन, राइट? सो विद अ स्मॉल टारगेट सेगमेंट, जो आपकी टारगेट मार्केट है उनके साथ आप अपना एक्सपेरिमेंटेशन करें, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ। मार्केट फीडबैक के बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट्स भी करते रहें। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, बट यू हैव टू जंप इन देयर। ओके, तो यू हैव टू टेक अ चांस एट लीस्ट। ओह, 100%, ऑफ 100%, कोर्स। राइट। तो आपने भी मार्केट ऑडियंस की बात की, ऑडियंस फीडबैक की बात की, तो ऑडियंस फीडबैक कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज़ के लिए और कैसे जज किया जाए उसको कि जो ऑडियंस का मतलब हमने आइडिया स्टार्ट किया, आपने कहा आइडिया एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, क्योंकि यही कहा जाता है कि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, तभी तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो अभी अगर आपने वो स्टार्ट कर दी है चीज़, उसके बाद ऑडियंस फीडबैक दे रही है आपको, वो भी अब
अब आप ऑडियंस पे भी इतना रिलाई नहीं कर सकते आजकल तो डिजिटली कि आप ऑडियंस की फीडबैक पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो। तो ऐसे में आप कैसे जज करोगे कि आपके लिए वो फीडबैक इतना इम्पोर्टेंस है या नहीं है? कैसे उसको जज किया जा सकता है? तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फीडबैक तो आपने लेना ही लेना है। हाँ। अब कैसे लेना है, आपके पास काफ़ी टूल्स भी रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनपीएस सर्वे होता है व्हिच इज़ नेट प्रमोटर स्कोर, वेयर अगर आपको 0, 1, 2, 3 मिलते हैं तो वो माइनस मार्क्स होते हैं, 7, 8, 9, 10 होते हैं तो प्लस मार्क्स, बीच के होते हैं 0 वाले मार्क्स। तो उस बेसिस पे आप ये भी गेज कर सकते हैं कि जब आप ऐसा एनपीएस सर्वे उनको भेजते हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बेस पे अपना स्कोर आप निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि कुछ कमी है, राइट, एंड ऑफ कोर्स एनपीएस का नेक्स्ट जो उसके अंदर जो फील्ड हो सकता है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। सेल्स के अंदर हमेशा जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं ऑलवेज से ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10, 1 से 10 में आप हमको कितने मार्क्स देंगे। और अगर अगर हमको अगर स्कूल के अंदर हम 4 मार्क्स से पास हो जाते हैं, अगर यहाँ हमें 8 मार्क नहीं मिले हैं तो हम फेल हैं। तो हेंस आई ऑलवेज कम एंड से दैट आप हमें कितने मार्क्स दोगे, और अगर हमारे 10 नहीं है तो 10 पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो हाउ कैन वी मेक इट बेटर। सो उस बेस पे जब हम वो टेस्टिंग करते हैं तो दैट वो जो मार्केट से फीडबैक मिलता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स आपको आपके ऑडियंस के साथ मतलब कॉन्वर्सेशन में रहना ही रहना है। और अच्छा ये भी रहेगा कि ऐसी ऑडियंस जो ज़्यादातर आपको जानती नहीं है पहले से, बिकॉज़ नहीं नहीं तो उनके कोई बायसेस हैं। हो सकता है वो आपके साथ स्कूल में थे, कॉलेज में थे, आपके मोहल्ले के जान-पहचान के आपकी ऑलरेडी थी। हो सकता है आपके मुँह पे वो कुछ बुरा ना बोल सके। तो अगर आप नहीं कर सकते ऑडियंस टेस्ट, क्या कोई और आके कर सकता है आपके बिहाफ़ पे? बट मार्केट फीडबैक लेना, मार्केट की पल्स जो है उसको गेज करना और उसके ऊपर अपना आय रखना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अ, ऑडियंस फीडबैक की तो हमने बात कर ली लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑडियंस फीडबैक तो ले लेते हैं बट जो उनका आइडिया है उन्हें वो ऑब्वियसली हर किसी को अपना आइडिया परफेक्ट लगता है तो वो उसमें वो चेंज नहीं लाना चाहते वो अपने ऑडियंस का बायस कहा बिल्कुल राइट सही बात है जो लोग आपको जानते हैं वो नहीं वो कुछ गलत आधी चीजें नहीं बताते आपको कि आप क्या गलत कर रहे हैं बट कई बार जो फीडबैक ले रहा है वो भी अपने आप में अपने आइडियाज के साथ बायस्ड होता है कि मेरा आइडिया है इसमें ये गलती तो हो ही नहीं सकती लाइक उस वे में अगर मैं बात करूँ तो इसको कैसे क्लियर किया जाए अपने माइंड में कि नहीं हमें वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी ही होगी उस चीज के लिए। तो एक्चुअली रियलिटी तो ये है, अगर आप ऐसे फीडबैक को इग्नोर करेंगे, अगर आप ईगो पे थोड़ी बात ले लेंगे कि नहीं यार क्या बोल रहा है, मुझे तो खुद पता है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी है, मुझे तो सब पता है। बट एंड में द मार्केट इज ऑलवेज राइट। आपका कस्टमर जो है, ओके, कस्टमर दिस रीजन बोलते हैं कस्टमर किंग है। तो कस्टमर अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो कस्टमर्स विल सिंपली जस्ट स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम योर ऑफरिंग। जैसे चल छोड़ यार, मतलब हमने फीडबैक दिया, इन्हें हमारी नहीं सुनी, और हमारे पास और ऑप्शन है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइडिया है वो इतना यूनिक है कि किसी और और के कोई पास नहीं है। नहीं, राइट, और कोई नहीं दे सकता है या कर सकता। तो मार्केट विल फाइंड इट्स वे टुवर्ड्स कौन अपना है जो उनकी बात सुन रहा है और उसको उसके बेस पर अडैप्ट कर रहा है। तो लाइक समटाइम्स जैसे EFGH, तो ई इज द ईगो। आई थिंक ईगो बहुत मायने रखता है। एफ जो है फियर, कि अगर हम करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसके रेperकशंस क्या हैं, तो फियर भी होता है एंटरप्रेन्योर के माइंड में। जी कभी कभार ग्रीड, राइट, कि अगर अगर हम ये चेंजेस करेंगे, सो देयर मे बी implications on our sales and what's going to happen to the top line, the bottom line, so that greed piece comes। और एक होता है H which is the hope। और होप मतलब यार चलो और थोड़ा देर चला लेते हैं, हो सकता है कि मतलब कुछ रिवर्सल ही हो जाए। सो आई थिंक दैट हैपेंस लॉट ऑफ पीपल, बट अगेन द कस्टमर इज किंग। अगर आप कस्टमर का जो फीडबैक आ रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म में उसको इग्नोर करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही लिमिटेड है। हुँ, बिल्कुल कस्टमर फीडबैक और इस कस्टमर फीडबैक अभी आई गेस एनवायरनमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। अब जो जितना चेंजिंग एनवायरनमेंट अब हम देख रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अब हो गया है, आपने सही कहा कि आइडिया ऐसा तो नहीं है कि एक स्टार्टअप है तो वो किसी और के पास वो आइडिया आएगा ही नहीं। हर किसी के माइंड में एटलीस्ट 1000 आइडियाज़ उसके पास होते हैं, वो एग्जीक्यूशन के लेवल पर नहीं जा पाते हैं, वो एक अलग बात है। बट द थिंग इज़ कि वो आइडिया किसी न किसी के पास ज़रूर होगा और हो सकता है उसे कोई और एग्जीक्यूट कर दे। तो आपके सब्स्टिट्यूट्स तो हर जगह अवेलेबल हैं। बट अगर आपको उसमें सस्टेन करना है तो आपको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अब ऐसे में ऐसे एनवायरनमेंट में जो इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना फ्लुएंट है, इतना चेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसमें आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा और आपको हर वक़्त तैयार रहना पड़ेगा, इसमें कैसे खुद को सस्टेनेबल बना के रखा जा सकता है? और एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, अभी तक जहाँ भी हम हैं, अगले 3, 6 और 12 महीने के अंदर गेम टोटली बदलने वाली है। और ऑफ कोर्स ये गेम बदलेगी बिकॉज़ ऑफ एआई, राइट? और एआई अब इतना प्लेइंग फील्ड को इतना लेवल कर रहा है कि बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, ओके, सबके लिए अपना वही टूल्स अवेलेबल हैं। टुडे देयर आर लो कॉस्ट टूल्स और नो कॉस्ट टूल्स, जिसके अंदर मतलब फ्रैक्शन ऑफ बजट के अंदर लोग के पास मतलब
टॉप टेक्नोलॉजी, टॉप टूल्स अपना अवेलेबल रहेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट पीपल विल हैव टू बी इवन मोर निम्बल, मोर क्विक। अगर वो स्पीड से नहीं जाएंगे, अगर वो तेज़ रफ्तार से नहीं चलेंगे, तो बहुत अपना आगे दिक्कतें आने वाली हैं। सो द एंटायर इकोसिस्टम इज एक्चुअली चेंजिंग। एंड द पॉइंट इज, अब आगे जाके इकोनॉमी का भी थोड़ा 19-20 ही लग रहा है, लाइक ऑलरेडी पीपल आर सेइंग, लाइक स्टॉक मार्केट में तो हमने देख ही लिया कि क्या हो रहा है। लेकिन इवन द इंडिकेटर्स दैट आर कमिंग, अब टैरिफ्स का टाइम है, राइट? अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है उस स्टेज के अंदर भी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इवन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो पिछले 3-4 साल से बहुत ही पॉजिटिव रहा है, राइट? वहाँ भी थोड़ी दिक्कत आने वाली है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टू हैव ए, थोड़ा आपके पास रिजर्व होना चाहिए इन टर्म्स, जैसे रनवे, शार्क टैंक के अंदर बात करते हैं, हमेशा शार्क्स पूछ रहे हैं रनवे क्या है, आपके पास बैंक में कितना पैसा है, अगर आगे जाके सेल नहीं आई तो आप क्या करेंगे? तो वो रनवे होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स द अदर एस्पेक्ट इज दैट यू हैव टू कीप गेटिंग आउट देयर। सेल्स जो है, और आपकी जो सेल्स एंड मार्केटिंग मशीन जो है, वो बहुत आपको उस पर बहुत फोकस रखना पड़ेगा, बिकॉज इनफैक्ट आई वुड से 2025 का तो मोटो होने वाला है, जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। तो जो बिकता है वो दिखता है वो नहीं चलेगा, अब जो ज़्यादा दिखता जो है, ज़्यादा तो दिखता है। मार्केटिंग भी अब बहुत मायने रखेगा एक्चुअली। बिल्कुल। मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके, अगर मैं ये कहूँ कि जब हम एक आइडिया एग्ज़ीक्यूट हो गया, मान लीजिए हमारी टीम भी अच्छा, हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसे में टीम कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? बिकॉज़ अ, आपके पास ऐसे प्लेयर्स होना जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, ऐसी टीम होना जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें, और उनके बेसिस पे, क्योंकि स्टार्टअप्स के पास मोस्टली ज़्यादा बड़ी टीम नहीं होती है, बहुत कम टीम होती है। तो वो कैसे चूज़ करें उस टीम को कि उस टीम पे रिलाय किया जा सके और उनके साथ आगे बढ़ा जा सके? अगेन सुपर क्वेश्चन। एंड अगेन अगर मैं अपने एक कंपनी के बारे में बात करूं जो मैंने स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स मैनी इयर्स अगो, बट शुरुआत की थी मैंने अकेले घर से स्टार्ट की थी, 10,000 रुपए के पूंजी के साथ वो कंपनी स्टार्ट की गई थी। आज उसी कंपनी में 4 ऑफिसेज हैं, 100 लोग से ज़्यादा अपना एम्प्लॉयज़ हैं, टर्नओवर इज़ ग्रेट, वी हैव ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स। बट अगर मैं बताऊं, गेम चेंजर हमारे लिए टीम था। और शुरू-शुरू में जब हमने भी स्टार्ट किया था, तो इट वाज़ अबाउट ब्रिंगिंग वन पर्सन ऑन हू कुड डू वन जॉब बेटर देन यू कुड इन अ डिवीजन, इन अ डिपार्टमेंट जहाँ आपकी स्ट्रेंथ नहीं थी। अब अकाउंटिंग मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो हमारे पहले आउटसोर्स्ड अकाउंटिंग थी, राइट? गिग इकोनॉमी का टाइम उतना उस टाइम नहीं था, लेकिन आज गिग इकोनॉमी है, तो आप बहुत कुछ आउटसोर्स भी कर सकते हैं, राइट? व्हेन इट कम्स टू मे बी इवन इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्रिएशन, in terms of accounting. So many things can be actually outsourced, in today's gig economy world as well. But it is, मतलब, is the reason they say teamwork makes the dream work. Because अकेला आप उतना ही कर पाएंगे। जब आप अगर आपकी स्ट्रेंथ है सेल्स के अंदर, अगर आपकी स्ट्रेंथ है स्ट्रैटेजी के अंदर, डेफिनेटली स्पेंड टाइम ऑन दैट। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ इनवॉइसिंग में नहीं है, अकाउंटिंग में नहीं है, डिजाइनिंग में नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में नहीं है, यू शुडंट बी डूइंग दैट, राइट? देयर पीपल हु कैन कम एंड हेल्प यू। एंड लाइक आई सेड, आज के टाइम में, राइट, आई मीन साइट्स हैं जैसे फाइवर हो गया, आई मीन इतने ज़्यादा गिग इकोनॉमी के अंदर इतने एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं। यूथ जो है टुडे, राइट, दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प आउट। There are people who are in school and college also, and they're willing to do like things for you. But in the end, you have to start hiring. And again, अगर sales के अंदर आप whole सिर्फ sales के person हैं, I'd always say bring on that first person. And कभी कभार लोग बोलते हैं लेकिन हम अफोर्ड कैसे करेंगे, राइट? कैपिटल कहाँ से आएगा? अगेन यू कैन समटाइम्स इवन ब्रिंग ऑन इंटर्न्स। ओके, समटाइम्स क्या हो सकता है, लेट्स से इफ यू आर अ स्टार्टअप एंड यू वांट टू गिव, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही कॉम्पिटेंट है, तो आप उनको थोड़ा इक्विटी भी दे सकते हैं, right? So it's a combination of incentives, which could be a salary, it could be incentives in terms of commissions, or it could be sweat equity or equity also. तो ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, तब आपका कोई चांस नहीं है। एग्ज़ैक्टली, बिकॉज़ ऑफ सब कुछ खुद करना काफ़ी मुश्किल है। स्टार्ट तो आप कर देते हैं, बट उसके बाद सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता स्केलिंग है। आप नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ैक्टली, राइट? सो स्केलिंग दैट्स के लिए इम्पोर्टेंट। आपको टीम बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल बिल्कुल। आपने सही कहा कि यूथ को आजकल सैलरीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इक्विटी ऑफ़र करेंगे तो मे बी वो आपके साथ वो उतना जल्दी इन्वॉल्व होने की कोशिश भी करें। करेक्ट। और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि एक मूवमेंट ये भी रही है कि नहीं, सैलरीज में तो कुछ नहीं बचा, जॉब करने में क्या है, एंटरप्रेन्योर बनो। तो सबसे पहले मैं बाय एक्सपीरियंस ये बता दूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आसान नहीं है, राइट? और लोग बोलते हैं, मतलब कोर्सेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि आप मेरा कोर्स कर लो और आप हाँ। इंस्टेंट सक्सेस बन जाओगे, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मेरे एक्सपीरियंस में, राइट, 85% फेलियर रेट है, राइट? और मतलब अगर 5 साल के बाद भी आपके खर्चे निकल आए ना, वो भी बहुत ज़्यादा है।
बट ये है कि लोग इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार उस बंदे ने कंपनी स्टार्ट की, उसका तो एमएसएमई आईपीओ हो गया, ये हाँ। हो गया, वो हो गया, मतलब ये सब चीज़ें हैं, मतलब पर इसके अंदर जो जो ग्रेवयार्ड है, जितने लोग मतलब फेल कर चुके हैं और मतलब ज़मीन के अंदर दफना जा चुके हैं, मतलब नो वन इज़ लुकिंग एट दोज़ पीपल। सो इट्स नॉट ईज़ी, ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है शार्क टैंक, जो ग्लोबल शार्क टैंक थे डेमन जॉन, उन्होंने एक किताब लिखी थी पावर ऑफ ब्रोक, राइट? और मैं रिकमेंड करता हूँ हर बंदा है, बंदी या एंटरप्रेन्योर जो सोच रहे हैं कि मतलब हमें इस लाइन में जाना चाहिए, रीड दैट बुक। बिकॉज़ डेमन जॉन भी अब ख़ैर अब तो वन ऑफ द मोस्ट जाने-पहचाने शार्क्स इन द शार्क टैंक, एंड आई मेट हिम आल्सो। वो नौकरी कर रहे थे इन अ लॉबस्टर रेस्टोरेंट, वेटर थे, राइट? और वो जॉब उन्हें नहीं छोड़ी उस टाइम तक, जब तक उनको लगा कि फूबू जो उनकी अपैरल कंपनी थी, उनको नहीं लगा कि बॉस ठीक है, अब मेरे खर्चे सब निकल आएँगे, अब थोड़ा कम्फर्ट लग रहा है, तभी जाके उन्हें नौकरी छोड़ी। सो डोंट जस्ट क्विट योर जॉब टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज़ आगे जाके अगर इकोनॉमी डाउन आएगी, डाउनटर्न होगा, आपको नौकरियाँ भी नहीं मिलेंगी, राइट? एग्ज़ैक्टली। एंड आई एम सीइंग दिस, बहुत लोग हैं नौकरी छोड़े बोले नहीं, नहीं हम तो खींच लेंगे, बिकॉज़ उस टाइम उनके अंदर मे बी किसी ने उनको पुश वो अप किया, हाँ। मोटिवेट किया, कोई वेबिनार-शेबिनार उन्होंने अटेंड कर दिया, पर आगे जाके जब रियल वर्ल्ड में आते हैं तो हवा निकल गई उनकी। तो थोड़ा और ये कंज़र्वेटिव समझाना रहना बहुत है। मुश्किल हो जाता है उन्हें कि आपको जॉब नहीं छोड़नी है इस वक़्त बिकॉज़ ऑफ आप एक सर्टेन एज के बाद ये डिसीज़न ले सकते हो। लाइक ये जो हम जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशन मुझे नहीं लगता कि 20 साल के किसी यूथ को समझ आएगी कि आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको पहले वो काम करने के साथ-साथ काम करना है बिकॉज़ ऑफ उस वक़्त उनके पास वो माइंडेशन का वो सेंस शायद नहीं है या मैं ये कहूँ कि इस वक़्त वो ये सोच नहीं पा रहे हैं। बिकॉज़ वो आगे नहीं देख पाते इतना। जब आप धीरे-धीरे लाइफ़ में आगे बढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है आपकी लाइफ़ में। बिल्कुल, एंड आई वुड आल्सो ऐड अगर आपकी एक नौकरी है कंपनी में और वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसको क्यों छोड़ना चाहेंगे? बिकॉज़ देयर इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड देयर इज़ आल्सो इंट्राप्रेन्योरशिप। अब इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, आप एक कंपनी के अंदर हैं, ठीक है? आप अपना ज़्यादा उसमें ग्रो करें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, एक डिपार्टमेंट को आप हेड करें, ठीक है? जैसे वो कंपनी एक्सपैंड होती है, तो हो सकता है दूसरे शहर में जाएँगे, दूसरे देशों में जाएँगे। अब आपकी कंपनी भी इसी हिसाब से बनी होगी, तो आपके अंदर भी, आपकी कंपनी के अंदर भी इट्स द एम्प्लॉइज़ हू टेकिंग इट टू वेयर इट इज़, बट वो एम्प्लॉइज़ जब अपना अच्छा काम कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स। नाउ दे बिकम, लेट्स से, कॉस्ट सेंटर्स, राइट? दे बिकम प्रॉफिट सेंटर्स फॉर द ऑर्गनाइज़ेशन। तो लोगों को उस हिसाब से भी सोचना चाहिए। तो अगर सिर्फ लोग सोचेंगे कि नहीं, नहीं, छोड़ के हम कुछ करेंगे, बहुत कठिनाई होने वाली है, बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट आल्सो। सक्सेसफुल भी रहेंगे, आई एम नॉट सेइंग हाँ, दैट, एग्ज़ैक्टली। बट जस्ट बी रेडी फॉर द बट हार्डशिप्स। इसके जो रेट्स हैं सक्सेस के एज़ यू सेड कि 85% तो है ही और इनफैक्ट हमने देखा कि कोविड में जो जितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे वो लास्ट ईयर 24 और आई गेस 23 के एंड से ही हमने वो उनका जो बंद होने का रेट है वो और ज़्यादा बढ़ते हुए हम देख चुके हैं बिकॉज़ ऑफ आई डोंट नो सस्टेनेबिलिटी इश्यू ऑब्वियसली। बिल्कुल, एंड ऑल्सो आप देखें, ये तो अच्छे वक़्त थे, अभी तो ये अच्छा टाइम था, राइट? इकोनॉमीज़ 6, 7, 8% मतलब ग्रो कर रही थी। अब इमेजिन करें कि अगर 25, 26, 27 के अंदर अगर 3 साल गाड़ी रुक जाए फॉर व्हाटएवर रीज़न, राइट? और इकोनॉमी गोज़ इनटू लेट्स से फ्लैट ग्रोथ 1 टू 3%, राइट? व्हिच कुछ लोग बोल रहे हैं हो भी सकता है। तो उस टाइम क्या होगा? मतलब जिन जो बिग गाइज़ हैं, मतलब वो तो छोटों को वैसे ही खा जाएँगे। तो इट्स गोना बी इवन मोर डिफिकल्ट। सो दिस इज़ अ टाइम वेयर आइड से बी वॉचफुल। ओके, अगर आपके आइडियाज़ हैं, ठीक है, ग्रेट, फोकस ऑन दोज़ आइडियाज़, कीप टेकिंग फीडबैक, छोटा-मोटा आप उसको ट्राई मारें। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि वो टाइम है कि अब बड़ी गेम खेलते हैं, मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकती है थोड़ी। ओके। तो कैसे जैसे हमने इकोनॉमी की बात की तो कैसे आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट? सो द राइट टाइम टू स्टार्ट, लेट्स से, अब थोड़ा माइक्रो माइक्रो अगर दोनों हाँ। पिक्चर्स हम अगर देखेंगे, तो माइक्रो तो आपको लगना चाहिए कि आखिर करंट सर्कमस्टांसेस क्या है, राइट? आपने कुछ अपना स्टार्ट किया, आपके प्रोडक्ट्स का क्या फीडबैक आ रहा है, सर्विस का फीडबैक आ रहा है, क्या ट्रैक्शन मिल रही है, लोग अगर आपको बोल रहे हैं ओ सुपर बहुत अच्छा है। अब मेरे एक मित्र थे, उनका काम दे वर इनटू बेकिंग, तो होम बेकर थे पहले, राइट? अब होम बेकर में उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सबने बोला नहीं नहीं आप स्टार्ट कर दो, ये तो बड़ा अच्छा जाएगा, राइट? एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम छोटा-सा एक कियोस्क स्टार्ट करते हैं एट फेयर्स एंड एग्ज़िबिशन्स एंड इवेंट्स, वो भी बड़ा अच्छा चला। फिर उन्होंने सोचा चलो दुकान लेके अब रेस्टोरेंट टाइप कैफ़े अपना बनाते हैं, एंड it didn't work out, right? As a result, then they had to take a step back and start descaling. So again, market force आपको हमेशा बताएंगे कि आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस लाइन के अंदर आप घुस रहे हैं। फूड एक एरिया है जो बहुत ही कंपेटिटिव है। इतने स्टार्टअप्स इसके अंदर आए, अब चाय के अंदर देखें, हनी के अंदर देखें, मतलब हर तीसरी चौथी कंपनी हमसे आते हैं मिलने के लिए, बोलते हैं हाँ जी हमारा चाय का काम है, हनी का काम है, ऐसे इतनी एग्ज़ैक्टली डिमांड है, और ऑर्गेनिक राइट? ऑर्गेनिक चीज़ों की जो अचानक से कोविड के बाद जब लोगों को ये समझ आया कि हमें ऑर्गेनिकली शिफ्ट होना है, तो लोगों ने जो नई लोगों की माइंडेशन चेंज हुई, तो ऑर्गेनिक स्टार्टअप्स भी मैंने देखा कि बहुत
अभी इसके बाद आए हैं। बिल्कुल। और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फाइनेंसेस प्लान करने हैं, आपको अपनी इन्वेंट्री प्लान करनी है। लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा है, लोग के जान पहचान है, लेकिन अगर नेटवर्क भी आपका है, मे बी आपके साथ एक बारी खरीदेंगे, दो बारी खरीदेंगे, ज़्यादा oblige करना था, तीन चार बारी खरीदेंगे, उसके बाद मे बी दे मे नॉट वांट योर प्रोडक्ट, दे कांट oblige you, एंड उसके बाद आपका आउटरीच क्या रहेगा, आप कितने लोगों को और टैप कर पाएंगे। सो ये सब चीज़ें, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोसेसेस प्लानिंग, पीपल, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ओके, तो अगर किसी को अब कोई प्लान कर रहा है 2025 में अपना स्टार्टअप, और स्टार्टअप स्टार्टअप की बात करते हैं कि अगर स्टार्टअप प्लान कर रहा है, कोई न्यू आइडिया है उसके पास, उसे लगता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में वो आइडिया काम भी कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो हर बार ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो पहले नहीं आए हैं और अब नए हैं मे बी, और कोई उसको सक्सेस कर देता है, कोई नहीं कर पाता। तो हम मानते हैं कि चलिए किसी ने स्टार्ट किसी को करना है, तो उसको यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या-क्या उनको ध्यान रखना है? तो मेरा फर्स्ट एडवाइस रहेगा कि आप एक मेंटर ढूंढें। ऐसा मेंटर जो आपको थोड़ा गाइड कर सके, राइट? आपका बिजनेस प्लान, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा देख सके। आइडली ऐसा कोई शख्स जो आपके जैसे बिजनेस के साथ पहले काम कर चुका है, या थोड़ा उनको आइडिया है, राइट? सो आई थिंक दैट मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक पीपल व्हेन दे कम टू मी एंड दे से जी भी आप हमारी थोड़ी हेल्प कर दो। सो आई से ठीक है, आई से देयर इज मनी, ओके, देयर इज मेंटरशिप एंड देयर इज आल्सो मार्केट। ओके, लाइक ये तीन एरियाज हैं जब मैं उनको अपना गाइड करता हूँ, हेल्प करता हूँ, एडवाइस करता हूँ। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ मेंटर, राइट, हु कैन ओवरसी सम ऑफ द थिंग्स दैट यू आर सेइंग, गिव यू डायरेक्शन। कभी कभार हम थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होके खो जाते हैं, अपना डायरेक्शन खो जाते हैं, तो समवन हु कैन ब्रिंग यू बैक ऑन ट्रैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, आपको उतरना ही है मार्केट में, और आपको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्लोट करने ही करने हैं, एंड ऑफ कोर्स यू टेक दैट फीडबैक। आई थिंक दैट बिकम्स extremely important as well. And of course, the third aspect is that just continue to keep marketing yourself and using all the forums that are there, be it digital, be it offline. Use all those forums that are there in an affordable manner. And of course, fourth would be team. सो अगर अगर आप अकेला सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप देखें कि कौन से लोग हैं जिनकी हेल्प से, जिनको आप कुछ कुछ टास्क डेलीगेट करें और आपकी लाइफ थोड़ा ईजियर हो जाए, जिससे वो कंपनी को अपलिफ्ट कर पाएँ। बिल्कुल। आई गेस ये कन्वर्सेशन अगर कोई सुनेगा तो उसके लिए स्टार्टअप या कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये सब जानना बेहद ज़रूरी है, और मुझे लगता है आज की कन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रही है। और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा, जो आपको हमारे डायरेक्ट ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए कहना हो? आई वुड जस्ट से दैट लगे रहो, अपना परसिस्टेंस की है। गौतम बुद्ध ने एक बारी बोला था, इन द बैटल बिटवीन द स्ट्रीम एंड द रॉक, द स्ट्रीम विन्स नॉट थ्रू स्ट्रेंथ बट थ्रू परसिवेरेंस। तो नदी के अंदर अगर एक रॉक है, तो अगर नदी उस रॉक को एरोड करती है ओवर टाइम, इट्स ओनली थ्रू परसिस्टेंस एंड परसिवेरेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगे रहो, एंड हार ना मानो, एंड लेकिन इतना भी इगोइस्टिक ना बनो कि आपको फीडबैक मिल रहा है और उनकी बात भी नहीं सुन रहे, बोल रहे हैं नहीं मुझे ही सब कुछ पता है, क्योंकि आगे जाके फिर हो सकता है आपको एक भारी चोट पड़ सकती है। बट अगेन, अगर इंडिया को विकसित भारत बनना है, तो आज का स्टार्टअप ही कल का महारथ ही रहेगा। तो आप डरे ना, एंड कोशिश ज़रूर करें। एंड अगेन, अगर एडवाइस चाहिए तो चैनल सच एज योर्स एंड पीपल लाइक सच एज अस आर ऑलवेज देयर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेंटर की हमने बात की थी अभी इस कन्वर्सेशन में, वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हमें हर बार लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि कुछ फ़ील्ड्स ऐसी होती हैं, आइडियाज़ होते हैं हमारे पास, बट जिस फ़ील्ड में हम उतर रहे हैं, उस फ़ील्ड की स्पेशलाइज़ेशन आपके पास है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और जैसे कि सर ने कहा, लगे रहो लेकिन थोड़ा ध्यान से। तो वो ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। बाकी आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें सवाल ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम वो सवाल सर तक पहुँचाएँगे, और अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेरीज़ हैं, वो भी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही चलिए इस एपिसोड का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू, कमिंग। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। एंड आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि ऐसे ही कन्वर्सेशंस के लिए आप लगातार देखते रहें जागरण बिज़नेस।